Hello everyone, welcome to our new video. In this video we will see what is data and its types, quantitative data, qualitative data, primary data and secondary data. सबसे पहले देखते हैं डाटा क्या चीज़ है। डाटा इज रॉ मटेरियल फॉर डाटा साइंस। डाटा साइंस के लिए एक रॉ मटेरियल है। इट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट वी कलेक्टेड एंड एनालाइज टू गेन इनसाइड एंड मेक डिसीजन। जो ये हम कलेक्ट करते हैं या एनालाइज करते हैं डिसीजन के लिए, उसको डाटा कहते हैं, इंफॉर्मेशन डाटा कहते हैं। डाटा कैन बी क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, एंड इट कैन बी कलेक्टेड थ्रू वेरियस मेथड लाइक सर्वे, एक्सपेरिमेंट और फील्ड स्टडी। इसके जरिए हम कलेक्ट करते हैं। डाटा इज अ फाउंडेशन ऑफ डाटा साइंस। ये डाटा साइंस के फाउंडेशन है। डाटा साइंस जो डाटा के बगैर कुछ भी प्रोसेस है, सारी प्रोसेस और टेक्निक इसी के ऊपर लगती हैं। अब सबसे पहले देखें प्राइमरी डाटा क्या चीज़ है। प्राइमरी डाटा से डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय रिसर्चर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो रिसर्चर स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्टडी करता है या कलेक्ट करता है उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। इट इज ओरिजिनल एंड कलेक्टेड एट द सोर्स। ये सोर्स से डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है। अगर हम इसका मेथड देखें, इंक्लूडिंग सर्वे, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस ग्रुप। सर्वे वगैरह में एक एक बंदा जाकर जो खुद एक्सपेरिमेंटर होता है, वो खुद पूछे, या रिसर्चर होता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा, जो खुद बंदा कलेक्ट करता है। और रिसर्चर कंडक्ट सर्वे टू स्टडी कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर बिहेवियर को अगर जाकर समझना तो फिर एक एक को जाकर समझना पड़ेगा, खुद डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके हम बेनिफिट और डिसबेनिफिट देखें, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो स्पेसिफिक टू रिसर्चर रिक्वायरमेंट, ये रिसर्चर रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है कि उसको जिस टाइप का डाटा चाहिए सिर्फ वो उस टाइप का डाटा कलेक्ट करता है। और अगर इसके हम नुकसानात देखें तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली टुगेदर होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली टुगेदर होता है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं सेकेंडरी डाटा क्या चीज़ है। सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू डाटा दैट वाज कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर डिफरेंट पर्पस बट इट यूज बाय द रिसर्चर टू देयर। अब किसी और ने कोई डाटा कलेक्ट किया हुआ है ना, मींस डैट कि अगर आपके भाई ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है और आप कहते हो कि मेरा टाइम बचे, मैं उसी का डाटा ले लेता हूँ लेकिन उसमें थोड़ी चेंजिंग कर लेता हूँ, अपने मुताबिक उसको चेंज कर लेता हूँ। जिस तरह गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस होती हैं, वेबसाइट से हम वेबसाइट ने किसी और पर्पज़ के लिए बनाया, लेकिन हमें जो उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना, हम वो वाला डाटा उसमें से उठा लेते हैं। बुक्स, जर्नल, आर्टिकल्स के अंदर अगर उस पाँच छः टॉपिक कवर हुए हुए हैं तो उसमें से हम जो स्पेसिफिक टॉपिक जो हमें चाहिए सर, हम वो वाला टॉपिक उसमें से उठाते हैं। सेकेंडरी डाटा मीन्स डैट कोई और इस पर काम करता है और हम उस काम को, उसके किए हुए काम को हम खुद अपने पास ले लेते हैं, लेकिन उसमें बाद में थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं, एंड इंटरनल रिकॉर्ड्स वगैरह। तो सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा क्लियर होगा। प्राइमरी डाटा मीन्स डैट कि हमने सारा डाटा खुद कलेक्ट करना है। प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर। रिसर्चर डायरेक्टली खुद करता है कलेक्ट। और सेकेंडरी डाटा रेफर टू डाटा दैट वाज कलेक्टेड बाय समवन एल्स, जो कोई और करते हैं। अगर इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो ये लेस एक्सपेंसिव है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। और ये जो अगर हम इसका नुकसानात देखें, माइट नॉट बी परफेक्टली अलाइन विद द करंट रिसर्च। मतलब ये हमारे करंट रिसर्च नीड के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि अब जिस और ने किसी ने कलेक्ट किया वो उसने तो अपने पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया था। तो ये हमारी करंट रिसर्च नीड के बिल्कुल अलाइन नहीं होता, लेकिन हम इसको खुद बना लेते हैं, बाद में मॉडिफाई कर लेते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव डाटा को, अपनी इजी वर्डिंग में देखते हैं वो क्या चीज़ है। क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा है जो न्यूमेरिक में मेजर किया जा सकता है। इसमें टिपिकली जो है ना काउंट, परसेंटेज या न्यूमेरिकल वैल्यू शामिल होती हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर काउंट, परसेंटेज और न्यूमेरिकल वैल्यू शामिल होती हैं। ये क्वांटिटेटिव वो डाटा होता है जो नंबर में मेजर किया जा सकता है, ये नंबर के अंदर मेजर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी की मंथली सेल, एक वेबसाइट पर रोज़ की विजिटर, या एक किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का एग्जाम स्कोर, ये सारा हम क्वांटिटेटिव डाटा देखते हैं। अब इसके अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन देखें, क्वांटिटेटिव डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड एंड एनालाइज्ड स्टैटिस्टिकली में हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इट इज़ टिपिकली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड अलाउ फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एग्जांपल इसकी हाइट, टेम्परेचर और टेस्ट स्कोर। अगर हम लास्ट की तरफ मूव है, क्वालिटेटिव डाटा, नेचर एंड इंटरप्रिटेशन। क्वालिटेटिव डाटा नॉन न्यूमेरिक होता है। नॉन न्यूमेरिक मीन्स दैट इसमें नंबर नहीं होते, नॉन न्यूमेरिक होता है, और इसमें टेक्स्ट, इमेजेस या ऑब्जर्वेशन शामिल होती हैं। इस डाटा को समझना और इंटरप्रेट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ये ज़्यादा मुश्किल है उससे क्वांटिटेटिव डाटा से। जैसे कस्टमर रिव्यू, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स एंड ऑब्जर्वेशनल नोट्स। ये डाटा हमें डीपर इनसाइड डाटा देता है, जिससे हम जैसे लोग ये क्या सोचते हैं, क्यों, किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ नापसंद करते हैं। तो ये किसके ज़रिए हम करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा की आप इंग्लिश में एग्जांपल देखते हैं। क्वालिटेटिव डाटा डिस्क्राइब क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स एंड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ
नॉन न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन, इसमें नॉन न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या चीज़ है, अगर हम इसके देखें, इट ऑफन डिस्क्राइब एंड कैटेगोरिकल नेचर रिप्रेजेंटिंग कैटेगरीज ओपिनियन बिहेवियर और क्वालिटीज़। एग्जांपल देखें, कलर, टाइप, कस्टमर, ये कलर रेड ब्लू, टाइप ऑफ फ्रूट, ये सब नंबर तो नहीं है ना, ये सारा तो नॉन न्यूमेरिक डाटा है ना। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। आज के लिए हमने देखा सबसे पहले प्राइमरी डाटा जो खुद कलेक्ट करे, सेकेंडरी डाटा जो किसी और का हो, क्वांटिटेटिव डाटा जो न्यूमेरिक फॉर्म में हो, और क्वालिटेटिव डाटा जो किसी की क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स वगैरह या बिहेवियर को करता है नॉन न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर, तो इसको हम ये कहते हैं।